सुप्रभात बच्चों। आज मैं यह दंतुरित मुस्कान शीर्षक पढ़ाने जा रही हूँ। तो यह दंतुरित मुस्कान नागार्जुन द्वारा रचित मधुर भावों से युक्त वात्सल रस से भरपूर एक मनोहारी कविता है। इस कविता में नन्हे नन्हे नए दांत उगने के बाद बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य का चित्रण किया गया है। छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान देखकर कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं, उन्हें इस कविता में अनेक बिंबों के माध्यम से प्रकट किया गया है। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूल धूसर तुम्हारे गात छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। तो तुम्हारी यह दंतुरित मतलब होता है नए नए दांतों वाले शिशु। मृतक माने मरे हुए में, धूल धूसर माने धूल से सना हुआ, गात माने शरीर, जलजात माने कमल का पुष्प, परस माने स्पर्श पाकर, पाषाण माने पत्थर। तो बच्चों, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान कभी दांत निकालते नन्हे शिशु पर मुग्ध होकर कहता है, ओ नन्हे नन्हे मुन्ने उगते दांतों वाले शिशु, तुम्हारी मादक मुस्कान इतना सुंदर है या मनोहारी है कि मुर्दे में भी जान डाल देती है। धूल धूसर तुम्हारे गात, हे नन्हे मुन्ने बच्चे, तुम्हारा यह धूल धूसरी शरीर देखकर ऐसा लगता है जैसे छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। जैसे लगता है कि कमल का पुष्प जो है तालाब को छोड़कर आज मेरी झोपड़ी में खिल गया हो। कवि के कहने का आशय यह है कि मृतक में भी डाल देगी जान, कि जो व्यक्ति अपने जीवन से पूर्ण रूप से हताश और निराश है, छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चे के दूध के दांतों को या उसके मुस्कान को देखकर उसके सारे मन की निराशाएं दूर हो जाती, वह आनंदित हो जाता है। छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, इसका आशय यह है कि धूल धूसरी शरीर को देखकर बच्चे की मादक मुस्कान का लोगों के हृदय पर ऐसा प्रभाव पड़ता है जैसे उसका हृदय कमल के पुष्प की तरह आनंदित हो जाता है। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा पाषाण। कवि कहता है कि परस पाकर आपके शरीर का स्पर्श मात्र करने से ही पिघल कर बन जल गया होगा कठिन पाषाण। कठोर पत्थर भी पिघल कर जल की धारा में परिवर्तित हो गया होगा। कहने का आशय यह है कि कितना भी कठोर हृदय वाला व्यक्ति हो, बालक के मादक मुस्कान को देखकर उसके कोमल शरीर के स्पर्श मात्र से उसका हृदय अत्यंत भावुक हो उठता है। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। शेफालिका एक पुष्प है, बांस था कि बबूल। बांस और बबूल कांटेदार वृक्ष होते हैं। तो छू गया तुमसे झरने लग पड़े शेफालिका के फूल। कवि नागार्जुन शिशु को संबोधित करते हुए कहता, ओ नन्हे मुन्ने शिशु, ऐसा लगता है जैसे आपके सामने चाहे बांस का पेड़ हो या बबूल का या कांटेदार वृक्ष, शेफालिका के फूल बरसने लगते हैं। अर्थात कहने का मतलब चाहे बांस हो बबूल हो, उन दोनों वृक्षों से भी शेफालिका के फूल बरसने लगते हैं। कहने का आशय यह है कि आपके मादक मधुर मुस्कान को देखकर कितना भी कठोर से कठोर हृदय वाला मानो हो, वह सांस उड़ता उसका हृदय रस से भर जाता, आनंद से भर जाता। यहाँ बांस और बबूल जो है रूखे एवं कठोर हृदय वाले मनुष्य के लिए प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, अब काव्य तो सौंदर्य देखिए। तो बच्चों, काव्य का सौंदर्य इसका है, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। तो सबसे पहले हम भाषा जान लें। प्रस्तुत काव्यांश में कवि किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है? तो कवि ने तत्सम शब्दों से युक्त सरस सहज खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ जो है बढ़ा चढ़ा का प्रयोग करने के कारण यहाँ अतिशयोक्त अलंकार है। धूल धूसर तुम्हारे ये गात, यहाँ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है।
छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, यहाँ उत्प्रेक्षा का प्रयोग किया गया है। तो और रस जो है वात्सल रस है। पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, यहाँ भी उत्प्रेक्षा, क्योंकि यहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की गई है। तो पाषाण किसका प्रतीक है बच्चों? तो पाषाण कठोर हृदय का प्रतीक है। बांस था कि बबूल, वह किसका प्रतीक है? रूखे और कठोर स्वभाव वाले व्यक्ति का प्रतीक है। तो परस पाकर धूल धूसर, यहाँ सब अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। तो बच्चों आगे है, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। अनिमेष माने अपलक, बिना पलक झपकाए। थक गए हो आंख लूं मैं फेर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख मैं न पाता जान, तुम्हारी यह दंत्रित मुस्कान। तो बच्चों, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, कभी अपनी और एकटक निहारते शिशु को देखकर कहता, अरे नन्हे मुन्ने शिशु, तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो। जैसे लगता है तुम मुझे एकटक देख रहे हो। मैं समझ गया हूँ कि तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो। थक गए हो एकटक या पलक दृश्य लगातार देखने के कारण आप थक गए हैं, इसलिए हिलना डुलना छोड़ दिए हैं। तो कभी कहता है कि आंख लूं मैं फेर, तो कभी कहता है कि मैं अपनी आंखें आपसे फेर लूं, तुम्हें इस तरह से ना देखूं, क्या हुआ यदि हो सके न पहली बार। कभी कहता है कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे पहली बार में नहीं पहचान पाए तो कोई बात नहीं, मगर यदि माँ तुम्हारी ना माध्यम बनी होती आज। कभी कहता, माँ ने हम दोनों का आपस में ना मिलाया होता तो आज मैं तुम्हारी यह दंत्रित मादक मुस्कान ना देख पाता, ना ही तुम्हारी इस मनमोहक छवि रूप के बारे में जान पाता। न मैं जान सकता देख मैं न पाता जान, या तुम्हारी दंत्रित मुस्कान। इस तरह से हे नन्हे मुन्ने बच्चे, आपके दंत्रित मुस्कान को ना मैं देख पाता, ना ही तुम्हारी इस मनमोहक रूप छल के बारे में जान पाता। तो बच्चों, अब काव्यगत सौंदर्य। तो सबसे पहले काव्यांश में किस भाषा शैली का प्रयोग किया गया है? प्रस्तुत काव्यांश में सरल सहज खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। परिचित न पहली बार में पावर्ण की आवृत होने के कारण अनुप्रास अलंकार हुआ। काव्यांश में कौन सा गुण प्रयोग हुआ है? प्रसाद गुण। काव्यांश में किस रस का प्रयोग हुआ है? वात्सल रस का। कविता में किस शैली का प्रयोग किया गया है? तो बच्चों, कविता में प्रश्न शैली एवं संबोधन शैली का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत काव्यांश में कौन सा छंद है? प्रस्तुत काव्यांश में मुक्त छंद है। तो बच्चों, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, इस अतीत से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। अंगुलियां माँ की कराती रही मधुपर्क। मधुपर्क माने पंचामृत, 5 चीज से बना हुआ, दूध दही घी शहद और जल से बना हुआ अमृत। देखते तुम इधर कनखी मार माने तिरछी नजरों से देखना, और होती जब आंखें चार माने आमने सामने होना, तब तुम्हारी दंत्रित मुस्कान मुझे लगती बड़ी छविमान माने सौंदर्य से युक्त। तो धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, कभी शिष्य से कहता है कि तुम धन्य हो और तुम्हारी माँ भी धन्य है। फिर कभी क्या कह रहा है? चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, मैं दीर्घ काल तक बाहर रहने वाला तुम्हारे लिए अन्य माने दूसरा व्यक्ति दिखाई दे रहा हूँ, अर्थात अनजाना लग रहा हूँ। तब के कहने का आशय है कि मैं अधिकांश समय प्रवासी की तरह बाहर ही व्यतीत करता हूँ और अतीत के सामान कभी कभी यहाँ आ जाता हूँ, इसलिए मैं बालक के हे बालक आपके लिए मैं अन्य सा पराया सा दिख रहा हूँ। अंगुलियां माँ की कराती रही मधुपर्क, हे प्रिय आपकी माँ की अंगुलियां ही आपको पंचामृत का पान कराती हैं, अर्थात तुम्हारे मुंह में चूसने के लिए अंगुली डालकर माँ ने ही आत्मीयता से भरपूर जीवनदायी प्यार दिया है। मैं प्रवासी होने के कारण यह जीवनदायी प्यार आपको दे नहीं पाया हूँ, जिसके कारण हे शिशु आपकी नज़र में
मैं अतीत के सामान लग रहा हूँ। देखते तुम इधर कनखी मार, कभी शिष्य बातें करते हुए कहता है कि तुम मेरी ओर तिरछी निगाहों से देख लेते हो। और होती जब आंखें चार, और जब मेरी आंखों से तुम्हारी आंखें मिल जाती हैं, तब तुम अपने नए दांत निकालते हुए मुस्कुरा देते हो। तुम्हारी यह दंत्रित मुस्कान मुझे बहुत ही छविमान माने सुंदर लगती है। तो बच्चों, काव्यगत सौंदर्य देखिए। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है? तत्सम शब्द शब्दावली से युक्त खड़ी बोली है। उंगलियां माँ की कराती है रही हैं, यहाँ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तब तुम्हारी दंत्रित मुस्कान, कौन सा अलंकार है? तब तुम्हारी दंत्रित मुस्कान में अनुप्रास है। यहाँ मधुपर्क का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? आत्मीयता भरा वात्सल। कवि ने धन्य किसे कहा? शिष्य को और उसकी माँ को। छविमान में प्रत्यय बताइए। मान प्रत्यय है और छवि उपसर्ग है, तो मान प्रत्यय का प्रयोग किया गया है।